Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatix YouTube channel with another episode of Learn Engineering, the lecture number 29. और आज मैं बात करने वाला हूँ बेटा सीलिंग फैन के बारे में कि ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है ये कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये सारा डिस्कशन होने वाला है आज के इस लेक्चर में. तो बेटा तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर. इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ. आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE. इसके अलावा मैं अनअकैडमी में अभी एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैटर क्या करता है? मैटर सबसे ज्यादा ये करता है कि जो हमारी पूरी टीम है दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल रहें, सबसे आगे रहें और हर जंग के अंदर जीतें, हर कंपटीशन में आगे बढ़ें. और इसके लिए आपके लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हम लोग लेके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स आपके लिए लॉन्च करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि ज़्यादा इनिशिएटिव आपके लिए फ्री रहें, चाहे फिर वो YouTube के माध्यम से हो या अनअकैडमी ऐप के माध्यम से. तो बच्चों आपके फ़ोन में अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जिसके बाद आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE. चलो तो आज के टॉपिक पे चलते हैं बेटा कि सीलिंग फैन कैसे काम करता है. जैसे मेरे सिर पे लगा सीलिंग फैन काम कर रहा है, तो बेटा इसके अंदर होती है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. अब जितने भी बच्चे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे वो ये जानते होंगे इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0. इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0. ठीक है, ये मेरे बहुत से बच्चे जानते होंगे. अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क बेटा नॉन जीरो करने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग डाली जाती है. तो ये जो रनिंग वाइंडिंग आपको दिख रही है बेटा ये क्या है, मेन वाइंडिंग है जो एक मोटर के अंदर रहेगी. इसके अंदर हम लगाते हैं एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग विच इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री इन स्पेस, 90 डिग्री इन स्पेस टू मेन वाइंडिंग. अब देखो यार क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि सेल्फ स्टार्टिंग बने मोटर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी. अब सिंगल फेज की खासियत ये होती है कि उससे 2 मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड पे रोटेट करती हैं, जिस कारण से नेट टॉर्क हो जाता है 0. जो फील्ड फॉरवर्ड जाएगी वो टॉर्क लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो बैकवर्ड जाएगी वो लगाएगी बैकवर्ड में. इस कारण से रोटर पे नेट टॉर्क बनता है 0. लेकिन अगर मुझे परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे एक नहीं 2 फेजेस की जरूरत पड़ेगी. अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होगी 2 वाइंडिंग एट 90 डिग्री इन स्पेस, स्पेस में 90 डिग्री विद फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, विद फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री. ये रिक्वायरमेंट होगी. अब आपने स्पेस में तो दोनों को 90 रख लिया, लेकिन इनके करंट्स में भी आप 90 डिग्री का शिफ्ट चाहते हो, जिसके लिए आपको लगाना पड़ता है कैपेसिटर. अब यहां खासियत ये होती है बेटा, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके अंदर X/R रेशो कम करने के लिए इसे थिन वायर से बनाया जाता है, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. और मेन वाइंडिंग का X/R रेशो ज्यादा होता है, तो ये थिक वायर से बनी होती है ताकि रेजिस्टेंस कम रहे और इसका X/R रेशो ज्यादा रहे. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो अगर मैं बात करूं आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, वोल्टेज दोनों की सेम होती है, पैरेलल में होते हैं, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कम एंगल से लैग करेगी एज कंपेयर टू मेन वाइंडिंग. उसका एंगल मेन से कम होता है, उसका X/R रेशो कम होता है. लेकिन जब बच्चों आपने कैपेसिटर लगा दिया तो आप ये मेक श्योर करते हो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड करने लग जाए, और अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड करेगी और मेन वाइंडिंग आपकी लैग करेगी तो इनके बीच में आप 90 डिग्री का शिफ्ट ला सकते हो
और अगर इनके बीच में 90 डिग्री का शिफ्ट हो गया तो यहां पे बन जाएगी एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मदद से ये मोटर हो जाएगी सेल्फ स्टार्टिंग। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो, ये नेक है सीलिंग फैन का, जहां से वो टंगा होता है, अंदर कनेक्टिंग वायर्स हैं, और यहां पे ये जो व्हाइट सा आपको बॉक्स दिख रहा है, यहां पे आपने कैपेसिटर प्लेस किया हुआ है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अंदर अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, दो तरह की कॉइल नजर आएंगी, एक कॉइल इस ओरिएंटेशन में होगी और एक इससे परपेंडिकुलर ऐसे होगी। यानी एक कॉइल अगर ऐसे लपेटी गई है इस प्लेन में, तो एक ऐसे लपेटी जाएगी आपकी तरफ फिर मेरी तरफ, आपकी तरफ फिर मेरी तरफ, और एक ऐसे। अगर एक ईस्ट वेस्ट के प्लेन में है तो एक इस तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। समझ रहे हो? अगर मैं एक्स वाई जेड बना के दिखाऊं तो मेरे बच्चों एक कॉइल आपकी होगी ऐसे और दूसरी कॉइल आपकी होगी कैसे, इस वाले सर्कल पे। देखो आपको 2D में ही नजर आ रहा होगा, बेसिकली ऐसे मैं कह सकता हूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एक कॉइल अगर ऐसे रखी है तो एक का प्लेन ऐसे रखा रहेगा, तो ये दो कॉइल 90 डिग्री पे रखी जाती हैं। तो इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, मेन और ऑक्सिलरी। यहां पे बेटा आपका रोटर रहता है, ये जो घूमेगा, दिस इज योर रोटेटिंग पार्ट। इसके अंदर एक स्टेटर रहेगा, स्टेटर भी रहेगा बीच में, दैट इज योर स्टेशनरी पार्ट। और इसके अंदर बॉल बियरिंग रहेंगे विच विल हेल्प इन रोटेशन। और यहां पे एल्यूमिनियम हाउसिंग रहेगी जिसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, और बाहर डेकोरेशन के लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हो। तो बेटा इसके अंदर आप ये जान सकते हो कि कैपेसिटर जो आप कहते हो ना, पहले पुराने पंखों में कंडेंसर लगता था, उसका पर्पस यही होता था 90 डिग्री का शिफ्ट पैदा करना इन द मेन एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। अब ये कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करता है बेटा? एक्चुअली पंखा ना कभी भी कूल नहीं करता है। क्या होता है, जब कमरे में कभी भी गर्म हवा होती है, गर्म एयर होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी एयर जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। तो जब हम पंखा चलाते हैं तो वार्म एयर जब ऊपर जाती है तो पंखा क्या करता है, उसे काटता है। पंखा जब उस एयर को काटता है तो उस एयर का सर्कुलेशन बढ़ा देता है पूरे कमरे के अंदर। एक्चुअली ये हवा को ठंडा नहीं कर रहा है, ये हवा का सर्कुलेशन बढ़ा रहा है। अब जो आपकी बॉडी हीट है उस पे से जब हवा बहुत तेजी से सर्कुलेट करेगी तो इट विल टेक अवे द हीट फ्रॉम योर बॉडी, जिसकी मदद से आपको ठंडा लगेगा। या फिर ये कह दो, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपके पसीने का इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा तेज सर्कुलेट होगी। हवा तेज सर्कुलेट होगी तो बॉडी से पसीना इवेपोरेट होगा और अगेन आपका टेम्परेचर डाउन आएगा, आपको ठंडा महसूस होगा। तो एक्चुअली ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। ये गर्म हवा को काट के सर्कुलेशन बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ाने से वो हीट को ले जाती है और आपकी बॉडी पे जो पसीना है उसको इवेपोरेट कराती है, बाय विच यू विल ऑलवेज फील द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कूलिंग नहीं करते, बस ये सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लैरिटी मिली हो। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को सीलिंग फैन के बारे में अच्छी क्लैरिटी होगी, बट स्टिल दिस विल सर्व एज अ डेडिकेटेड सेशन, डेडिकेटेड वीडियो, ताकि आप कभी भी अगर रेफर करना चाहो यू कैन अगेन अंडरस्टैंड। और बच्चों आपके लिए अगर आप मेरे से मशीन पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो 7 AM से 9 AM डेली प्लस पे क्लास चल रही है। इसके अलावा 10 AM से 12 नून भी चल रही है। आप ये सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, फोड़ रहे हैं बेटा, एकदम मचा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ ताकि बेस्ट वे में प्रिपेयर कर पाओ। और बेटा फीस जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की 1 ईयर फीस है 32,450 और 2 ईयर है 47,200। अब इसके अंदर अगर आप कोड लगा देते हो ना बेटा ज्वाइनिंग के लिए अंकित ESE, तो इमीडिएट मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जहाँ पे कि फिर आपकी सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और बेटा साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना, जहाँ डेली नोट्स, नोटिफिकेशन और इसके अलावा आपके लिए डेली Q&A आता है। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने रहें। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आप ऐसे और कौन से कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे, तो मैं ज़रूर आपके लिए लर्न इंजीनियरिंग सीरीज़ के अंदर लेके आऊँगा। तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।